राम नाम एक नाम भी है और भी दोनों जप में विधि, प्रभाव और फल में प्रमुख 10 अंतर कौन से हैं? आइए समझते हैं। राम नाम भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता के केंद्र में एक ऐसा शब्द है जो न केवल भगवान राम के रूप में एक ऐतिहासिक और पौराणिक व्यक्तिगत का प्रतीक है, बल्कि एक शक्तिशाली मंत्र के रूप में भी पूजनीय है, जिसका जाप वैदिक और तांत्रिक परंपराओं में आध्यात्मिक साधना का आधार रहा है। राम नाम एक और भक्ति मार्ग का प्रतीक है जो सामान्य जन से लेकर संतों तक के लिए सरल, सुलभ और भावात्मक रूप में समृद्ध है। जो दूसरी ओर से यह एक मंत्र रूप में गहन आध्यात्मिक शक्ति और साधना अनुशासन का प्रतीक है, जो साधक को मोक्ष और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। जिस वीडियो में हम राम के इस दोहरे स्वरूप, नाम और मंत्र के जप की विधि, प्रभात का फल, प्रमुख 10 अंतरों का विश्लेषण करेंगे, तो भारतीय दर्शन, भक्ति परंपरा और तांत्रिक साधना के आधार पर समझते जा सकते हैं। सबसे पहले उद्देश्य के संलग्न में अंतर देखें तो राम नाम का जप भक्ति मार्ग का एक अभिन्न अंग है, जिसका उद्देश्य भगवान राम के प्रति प्रेम, समर्पण और उनकी कृपा प्राप्त करना है। यह भक्त के हृदय को भावात्मक रूप में जोड़ता है और उनके गुणों में जैसे धैर्य, करुणा का स्मरण कराता है। इसके विपरीत नाम मंत्र का जप आध्यात्मिक उन्नति, चित्त की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है, जो एक गहन साधना है। दूसरा, जप की विधि में अंतर स्पष्ट है। नाम जप अनौपचारिक, स्वतंत्र विषय किसी भी समय, किसी भी स्थान पर बिना किसी विशेष नियम के किया जा सकता है। चाहते हैं भजन गाते समय, रामायण पाठ के दौरान या दैनिक जीवन में भगवान को पुकारते हुए। इसके विपरीत मंत्र जप अनुशासित प्रक्रिया है, जिसमें शुद्ध उच्चारण, माला, 108 मनकों की विशेष संख्या जैसे 108 या 1008 बार, जो प्राय गुरु द्वारा दीक्षा दी आवश्यकता होती है। तीसरा, उच्चारण और स्वरूप का अंतर भी महत्वपूर्ण है। राम नाम को सामान्य बोलचाल में या भक्ति भरे स्वर में उच्चारित किया जाता है, बिना किसी विशेष आध्यात्मिक नियम के, जबकि मंत्र का उच्चारण जैसे राम से दीर्घायु, दीर्घ स्वर राम नाम वैदिक स्वरों को लक्ष्य साथ किया जाता है। इसकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है। चौथा, आध्यात्मिक शक्ति के स्वरूप पर नाम जब भक्त के भावात्मक और दैनिक जीवन को स्पष्ट कराता है, उसे भगवान राम के प्रति निकटता का अनुभव कराता है, जबकि मंत्र की शक्ति उनकी ध्वनि कंपन में निहित है, जो साधक चक्रों को जागृत कराती है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा में स्वनीय होता है। पांचवा, प्रयोग का संदम निर्भिन्न है। नाम का जब सामुदायिक भक्ति, भजन, कीर्तन या रामायण कथा के दौरान सामान्य है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में समृद्ध होता है, जबकि मंत्र जप प्राय एकांत ध्यान, साधना या तांत्रिक अनुष्ठानों में किया जाता है, जहाँ साधक का ध्यान आंतरिक साधना पर केंद्रित होता है। छठा, मन पर प्रभाव के संदर्भ से नाम जप के मन को शांति, तनाव मुक्ति और भक्ति भाव में बार देता है, जिसमें भक्त का जीवन प्रेरणा और सकारात्मक परिपूर्ण होता है, जबकि मंत्र जप चित्त की गहरी शुद्धि कराता है, नकारात्मक प्राकृतिक प्रक्रियाओं विकारों को दूर करता है और साधक को समाधि का उच्च चेतना की अवस्था तक ले जा सकता है। सातवां, फल परिणाम में अंतर यह है कि नाम जप भगवान की कृपा सांसारिक सुख और कष्टों से मुक्ति दिलाता है, जैसा रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, यदि आप भीतर से बाहर दोनों से प्रकाश चाहते तो राम नाम रूपी मणि दीपक को जीव रूपी देली के द्वार पर धारण करें, जबकि मंत्र का जब मोक्ष, कर्म बंधनों से मुक्ति और तांत्रिक सिद्धियों तथा ले जा सकता है। आठवां, समय स्थान का अंतर भी स्पष्ट है। नाम जप का किसी भी समय, चाहे काम करते हुए या यात्रा में या सामान्य जीवन में, किया जा सकता है, बिना किसी स्थान की पवित्रता की चिंता के, जबकि मंत्र जप के सिद्ध शुद्ध स्थान जैसे मंदिर या कक्ष और शुभ समय जैसे ब्रह्म मुहूर्त का चिंतन किया जाता है। नौवां, दीक्षा की आवश्यकता में अंतर यह है कि नाम जप के किसी भी
औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यह सभी के लिए सुलभ हो, जैसा कि संत कबीर ने तुलसीदास जैसे भक्तों ने इसे सर्व सुलभ बताया गया है। इसके विपरीत मंत्र जप के विशेष रूप में तांत्रिक और वैदिक मंत्रों के लिए गुरु द्वारा दीक्षा अनिवार्य होती है, क्योंकि यह मंत्र शक्ति को सक्रिय करने का माध्यम है। 10वां परंपरा से संबंध में अंतर यह है कि नाम जप भक्ति परंपराओं जैसे रामानंदी वैष्णव संप्रदाय का हिस्सा है और किसी के लिए खुला है, जबकि मंत्र जप विशिष्ट तांत्रिक वैदिक या योगिक परंपराओं से जुड़ा होता है, जहाँ साधक को परंपरा के नियमों का पालन करना पड़ता है। इन 10 अंतरों के अतिरिक्त यह समझना आवश्यक है कि राम नाम मंत्र दोनों ही भारतीय आध्यात्मिकता के दो पहलू हैं, एक भक्ति का सरल भावात्मक मार्ग और दूसरा अनुशासित ग्रहण साधना का मार्ग। वैदिक साहित्य में जैसे कि उपनिषदों और पुराणों में नाम और मंत्र की महत्ता को बार बार रेखांकित किया गया है। उदाहरण के लिए विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के नामों का मोक्ष का साधन बताया गया है, जबकि तांत्रिक ग्रंथों में मंत्रों को नारद ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम को सर्वोपरि बताया, जो भक्तों को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों स्वरों पर स्पष्ट समृद्ध कराता है। वहीं तांत्रिक परंपराओं में राम जप मंत्र को कुंडलीय जागरण और चक्र संतुलन में जोड़ा जाता है। दोनों के बीच का अंतर केवल तनिक ही विधिगत नहीं है, बल्कि साधक के उद्देश्य, मानसिक स्थिति और आध्यात्मिक स्वर पर निर्भर करता है। भक्ति मार्ग में राम नाम जप सहज और प्रेम होता है, जो भक्त को राम के चरणों में समर्पण का अनुभव कराता है, जबकि मंत्र जप एवं वैज्ञानिक अनुशासित प्रक्रिया है, जो साधक के मन और शरीर को अध्यात्म को एक उच्च स्तर पर ले जाती है। इस प्रकार राम नाम मंत्र दोनों ही अपने अपने संदर्भ में पूर्ण है, परंतु इसके जब विधि, प्रभाव और फल में भी यह 10 अंतर उनके विशेष रूप में उपदेश स्पष्ट करते हैं। यह वेद भारतीय आध्यात्मिकता की समृद्धि का प्रतीक है, जहाँ एक ही शब्द राम नाम सामान्य भक्त से लेकर गैर साधक तक के लिए मार्गदर्शन बन सकता है, बेशक उसका जप सही भाव, विधि और उद्देश्य के साथ किया जाए। तो यह वीडियो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि राम नाम और मंत्र दोनों ही आध्यात्मिक उन्नति के साधन हैं, परंतु उनकी विधि, प्रभाव और फल में अंतर साधक की आध्यात्मिक यात्रा और उसके लक्ष्य के आधार पर निर्धारित होते हैं। यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो जय श्री राम अवश्य लिखें मित्रों। राधे राधे।